जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि क्या है भारत कुछ भी नहीं है। भारत एक चिड़िया का बच्चा है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे आगे है। पाकिस्तान के पास वो पावर और वो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने जो मुल्क है वो इसराइल है और उसकी दहशत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर ना बैठी हो। बात तो सही है। ये देखें, ये काफरों की बात कर रहे हैं आप। इसराइल है जो, हाँ। ये देखें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसराइल को इंशाल्लाह मार पड़ेगी। अबे साले, कुछ भी जब इसराइल ईरान पे हमला करेगा आप ईरान जाओगे शहीद होने? इंशाल्लाह अगर हुकूमत इजाजत देगी। इसका मतलब तू कभी नहीं जाएगा। जिहाद की 3 किस्में होती हैं, हाँ। अगर उनमें से एक भी कोई किस्म मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं जब तैयार। जब आपको कहते हैं फलस्तीन जाके लड़ो, जब आपको कहते हैं ईरान, फिर आप कहते हो हुकूमत इजाजत देगी। जब आप डंकियां लगा के यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तब आपको हुकूमत इजाजत देती है? बताएं ये कैसा दोगलापन है? अब बोल। वो दोगलापनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जमात तकरीब बहुत ही उधर। यूरोप में डंकी लगाने के लिए हुकूमत से आप इजाजत नहीं मांगते। जब आप कहते हैं जाओ ईरान का साथ दो, जिहाद करो, तब आप जिहाद कर रहे हैं ना लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान की तरक्की पे आप लोग अरे तरक्की, मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप तरक्की करो ना। मैं कब कह रहा हूँ तरक्की मत करो? तरक्की करो, चलो गिनो कमर सीमा गिनो। तरक्की करो कि अफगानिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए। तरक्की करो कि टीटीपी के साथ आपकी सुलह हो जाए। तरक्की करो कि बलूचिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए। तरक्की करो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर आपके ऊपर कभी अटैक ना हो और आपको उसके ऊपर नहीं करना पड़े। तरक्की करो जो पीओके आपसे पिछले 17 दिन से जो मांग रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान और बिजली, उसको कम से कम वो दे दो। वहां पर तरक्की करो। सिंध में तरक्की करो। आपके अपने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तरक्की करो। जब यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, गैर मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, जब वो हमारी हर बार 75 साल तारीख उठा के देख लें, भारत ने कभी हमारा अच्छा सोचा है तो चाइना गैर मुस्लिम है या मुसलमान? 28 मई यौम तकबीर, चाइना मेरी बात 28 मई यौम तकबीर सुन लेना, सुने। पीटीआई के यूथिये ना बने, बात सुने, मैं किसी का यूथ बात सुने, बात सुने का अगर हौसला रखें, सुनाएं। सच सुनने का हौसला रखें। 28 मई को जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को $1 बिलियन की ऑफर की? क्यों कहा कि धमाके ना करो? क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या जानते हो? चलो भाई, इंडिया यार हिंदू लोग हैं। तो क्या हुआ, हिंदू लोग हैं तो अच्छे नहीं लगते आपको नॉन मुस्लिम? नहीं। हिंदू क्यों बुरे लगते हैं आप? इज्जत नहीं करते लोगों की, ऐसे अच्छे नहीं है। इज्जत करते हैं? क्यों इज्जत करते हैं आपको? हम करते हैं, वो बुरे काम करते हैं। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इतनी बुरी बात होती है। इसकी माँ का कुरान मजीद भी नहीं पढ़ते वो लोग, इस्लाम भी नहीं कबूल। उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है। उनका जो रिलीजन है वो तो उसको फॉलो करेंगे ना। हमारा जो रिलीजन है हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे। नमाज भी नहीं पढ़ते वो तो। आपके दिमाग में अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हो और गैर मुस्लिमों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए इतनी नफरत भरी पड़ी है, क्या वजह है? वो इस्लाम की बेइज्जती भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि 1000 हिंदू है तो वो लोग कहते हैं कि जय श्री राम लिख दो। वो उस दिन बेटा ये उनका अपना रिलीजन है तो वो तो बोलेंगे। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान में और इंडिया में दौड़ लगी है गल्फ कंट्रीज के साथ, यानी जिनके पास ऑयल है या जिनके पास ये मादनियात है, उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की। एक साइड पे पाकिस्तान ने पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट किया, मुआहदा किया सऊदीया के साथ, और अभी आज जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं वो यूएई पहुंच गए। वहां पर जाके इस टाइम आपको पता है कि यूएई और इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़े ट्रेडर आपस में जो हैं वो ट्रेड पार्टनर हैं। यूएई इंडिया का ट्रेड पार्टनर। इसमें बड़ी सीधी सादी सी बात है क्या? कि यूएई जो है ना वो उसमें जो ना 70% उनकी तो आबादी अपनी कम है और उसमें सबसे ज्यादा इंडियन है। तो हाँ। वो पहले सैरो सियाहत और बिजनेसेस को इसलिए बढ़ा रहे थे कि जब पेट्रोलियम खत्म होगा तो उनके मुल्क से तो फिर उनको ये चीजें अब, लेकिन ये सब मसनू ही था। हाँ। कुछ भी हाँ। जंग शुरू हुई, उनको वहां से लोग भागे, उनकी अब पेट्रोल भी नहीं बिक रहा या पेट्रोलियम मशीनें नहीं बिक रही अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर, कौन? इंडिया एंड यूएई। अच्छा, अब उसकी वजह से ये इसराइल, क्योंकि हिंदू मुल्क है वो, हाँ। और
उसकी वजह से इंडिया के ताल्लुकात जो है इसराइल से अच्छा, तो ये तीनों की एक ट्रीटी बन जाती है, ये यानी कि एक कम्पैक्ट बन जाता है। पाकिस्तान ने कम्पैक्ट किया था अच्छा सऊदी अरब के साथ दिफाई, लेकिन मेरे ख्याल में, तो मैं पहले भी ये कह रहा था, वो ईरान के खिलाफ था, क्योंकि सऊदी अरब की तो दोस्ती है उसके साथ। लेकिन अच्छा, लेकिन इसमें ये आप बड़ा क्लियर है कि कभी भी सऊदी अरब इसराइल पे हमला, ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, ये वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है ना, बताएं। हाँ, देखें, सऊदी अरब कभी भी इसराइल पे हमला नहीं करेगा, बल्कि वो उसके साथ मिलकर नियॉन सिटी बना रहा है। अच्छा, आपको तो पता है। हाँ बिल्कुल, दुनिया का जदीद तरीन शहर। हाँ। अब फिर सऊदी अरब की लड़ाई किसके साथ? तो फिर हमने सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि हम भी इसराइल पे अटैक, मतलब कहीं ना कहीं तो फिर मतलब यही निकला ना। हमने इसमें ये भी देखें, ये भी होगा कि पाकिस्तान अब फंस गया, लेकिन पाकिस्तान फंस गया इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। सर मेरी पूरी बात सुनेंगे फिर। पाकिस्तान कैसे फंस गया कि ईरान को सपोर्ट करते हैं हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन। चलो आधी से ज्यादा ना कहें आप 40%। ठीक है, नहीं ज्यादा करते हैं। मैं जनरली आप आधी लगा लें, ज्यादा ना करें। अच्छा, तो आप ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, चाहे सऊदी अरब के साथ कंपेयर, आप ये बीच बचाव करना ही पड़ेगा। ठीक है, पीस टॉक करवाने ही पड़ेंगे, पीस टॉक कराना ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम फंस जाएंगे। अच्छा, अभी ये जो भागम भाग चल रही है, अच्छा इनकी बातें जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद ये दूसरे लोग खड़े हैं उन्हें समझ ना आ रही होगी ये भाई क्या बात कर रहे हैं। मुझे समझ आ रही है कि ये क्या बात कर रहे हैं, बड़ी टेक्निकल और बड़ी अच्छी सेंसेबल बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी 2-4 मिनट और बात आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बताएं, क्या समझते हैं इस टाइम ये जो भागम भाग लगी है, पाकिस्तान चाह रहा है कि गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो, इधर से इंडिया चाह रहा है कि रिलेशन बेहतर हो। अभी कुछ दिन पहले क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। करेंगे यूएई और इंडिया की डील के यूएई और इंडिया के दरमियान डिफेंस डील होने वाली है, जिसमें आकाश तीर जो डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब वाकई अब मिडिल ईस्ट में इंडिया के हथियारों की एंट्री होने वाली है, और जो गल्फ कंट्रीज है वो आखिर अमेरिका को छोड़ के इंडिया की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि हमने पास में भी देखा कि जिस तरह से एशियान कंट्रीज है वो चाइना को छोड़ के इंडिया की तरफ जा रही है। क्या इंडिया का डिफेंस सिस्टम अब इतना मजबूत हो गया है कि दूसरी कंट्रीज इंडिया पे भरोसा कर? बस हवा निकल गई। इंडिया क्या है, चिड़ी का है ये, को मुल्क है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। इकॉनमी है जी, आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना चाहिए वो इंडिया क्या है, और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। अल्लाह की रहमत से जितनी मर्जी कंट्री इकट्ठी हो जाएं, पाकिस्तान का बाल भी विंगा नहीं कर सकते। ये अल्लाह की रहमत इतनी पावरफुल है, एटॉमिक टेक्नोलॉजी है। तो हम भी करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो हमने खुद क्यों नहीं पकड़ लिया, वो उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़े, वो बताएं ना। नहीं, सऊदीया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, कतर पाकिस्तान के बगैर नहीं, तुर्की पाकिस्तान के बगैर नहीं है, चाइना पाकिस्तान के बगैर नहीं है। अच्छा, आपने बोला पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज मिल जाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। मैं भी ये चाहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। 1971 में जो हो गया वो ये कलमे के नाम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, इसकी पावर इतनी ताकत है। 1971 में 2 टुकड़े हुए हमारे। वो जो आपकी बात वो ठीक है, वो तब का तुम्हें पता नहीं है, वो गफलत हो गई थी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, ये करके रहेंगे। हमारे पास भी तो है हिस्सा, क्या कहते हैं हम, हमने 75 साल किया। आजाद कश्मीर का जाके हाल देख लें, वो कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। बिल्कुल, कश्मीर इंडिया के साथ जाए, कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, या कश्मीर अलहदा स्टेट बने। ठीक है, वो उनके पास राइट है। हाँ, लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो इस टाइम सिचुएशन है वो हमारे साथ आना चाहेंगे? मतलब मैं कहता हूँ आपके साथ कोई भी नहीं आना चाहता। आपको इस बात का पता है कि आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को और जो सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें देते हैं, उसके पैसे नहीं है आपके पास। ठीक हो गया, वो आप लोन ले रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें, ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफी हद तक अब अवेयरनेस की तरफ आ रही है। हमें बहुत देर जो है वो अंधेरों में रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीजें सामने आ रही हैं।
तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। इंडिया ने अमेरिकन गुड्स को इंडिया के अंदर एंट्री बंद कर दी है। इंडिया स्टॉप अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मार्केट में नजर नहीं आने वाली। ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। मैं बोल्ड इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि ट्रम्प ने अभी इंडिया को 30 अक्टूबर तक फाइनल डेडलाइन दी है कि इसके बीच हमारी कोई ना कोई डील हो जाएगी और इंडिया 50% टैरिफ से बच जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इंडिया ने अपनी कमर कस ली है और अमेरिकन प्रोडक्ट का बाइकॉट अनऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम सोयाबीन, कॉर्न, वेजिटेबल एंड फ्रूट और इससे रिलेटेड बहुत सी प्रोडक्ट है जो अमेरिका इंडिया को बेचता है। लेकिन इंडिया ने बोला अगर हम आपका सोयाबीन, आपका कॉर्न ले लेंगे विदाउट एनी टैक्स तो फिर हमारे किसान का कौन खरीदेगा। और इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट अपने किसानों के हित के लिए यूनाइटेड स्टेट से लड़ती नजर आ रही है और फाइनली उन्होंने स्टॉप कर दी है अमेरिकन प्रोडक्ट की एंट्री। तो अब इंडिया ने कहा कि भी मैं कब तक जो है इसकी बातें सुनता रहूंगा, मैं कब तक इसकी बातें बर्दाश्त करता रहूंगा। आखिर तो कभी ना कभी तो मुझे इसको जिसे कहते हैं ना वो हाथ दिखाना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए जरा, आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर आप क्यों मतलब जो आपके साथ नहीं होगा आप उसे दहशतगर्द कह देंगे, जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बात से इनकार करेगा, आपसे उलट बात करेगा, आप उसे कह देंगे कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो बीएलए के साथ खड़े हैं। डॉक्टर मारक ने कभी नहीं कहा कि वो बीएलए के साथ खड़ी है। ये वर्ड मैंने कभी आज तक नहीं सुना उनसे, ना मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा कि वो बीएलए के साथ खड़ी है। उन्होंने एक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करी थी। हमारा टॉपिक जो है वो ठीक है, महारंग बलोच हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है, आपने कहा जी मीडिया मर्जी का ले गए वहां पे। इसका सवाल ये है कि जो दूसरा मीडिया है जो मर्जी का नहीं है उसको भी चले जाना चाहिए था। तो लेके जाएंगे मुझे इनवाइट करेंगे। आप अगर किसी के खिलाफ हैं तो आपको कोई क्यों बुलाएगा? मेरी बात सुने, जो नहीं मुझे ना बुलाइए, मैं अपनी बात कर ही नहीं रही। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप किसी के खिलाफ हैं, तो आपको कौन बुलाएगा भैया? कोई भी नहीं बुलाएगा, आपको कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि आप किसी के खिलाफ है ना। तो नहीं पाकिस्तान भी एक सेकुलर स्टेट है। पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है? किसने बोल दिया? आपको किसने बोल दिया भाई? कहा आप ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात हो रही है। इस्लामिक स्टेट ये आप देखें ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पूरा नाम। सेकुलर स्टेट कहाँ से आ गई? चलें सेकुलर नहीं है फिर भी देंगे, राइट्स तो हर किसी के ना। ह्यूमन राइट किसके राइट है? किसके राइट नहीं है? यहाँ पे आप चलें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज है कि कोई हिंदू पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? चले मुझे ये बताएं। नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो ये इक्वल राइट्स हैं क्या? आप ये बोल रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो ये तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, इसमें कोई हिंदू तो आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया के अंदर एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। हाँ बने, अब्दुल कलाम बने और उन्होंने अच्छे काम किए। आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? यहाँ पे कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? आप जब इक्वल राइट की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं को ये राइट क्यों नहीं? देखिए पाकिस्तान जो बना है वो हिंदू और मुस्लिम इस चक्कर में नहीं बना। पाकिस्तान बना मुस्लिम स्टेट है। देखा आगे अपनी औकात पे 2500 से 3000 के करीब पाक आर्मी ने जी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है कि भाई हम तो ये ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। कह रहे हैं कि पाक आर्मी इस वक्त जो है एक टफ सिचुएशन से गुजर रही है। ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सब झूठ पे मबनी है। अच्छा। ये बयानियां जो भी इंडिया की जो मीडिया है वो जो भी ये बयानियां गढ़ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अबे भूतनी के इंडियन मीडिया को तो फेकर बैठे हुए हैं वो एंकर जितने भी हैं। अच्छा। वो तो मोदी के इजाजत के बगैर नहीं वो कर रहे, प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो। तेरी माँ की हमारे कंट्री में, हमारी मिलिट्री में कोई ऐसी बगावत, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिलिट्री 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसा कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये इंडिया का मन घड़त जो है ना वो बयानी है। और हमारी फौज जो है वो दुनिया की डिसिप्लिन आर्मी है और उसमें इस तरह की कोई बकवास नहीं है। ठीक कहा है।
अबू कताल सिद्दीकी जिनको गन डाउन किया गया और साथ साथ हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपने देखा ना कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आजादी की उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अबू कतेल की सिंधी की जो मौत हुई है, आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट, वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। पाकिस्तान में पेड कोई भी एजेंट होगा ना, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। सर अगर हम आर्मी की बात करें दोनों कंट्रीज की, तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में आपको क्या फर्क आज जो है नजर आ रहा है? जिगरे का लाइक कैसे? हाँ लाइक उनमें इतना वो पानी नहीं है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ना। अच्छा, बात करें ना कि अगर पाकिस्तान आर्मी की तो इख्तलाफात होंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है नंबर 1 है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।